और अब चलिए बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बाद सुरक्षा बलों का जोश हाई है और उन्होंने फिर से नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गरेंगटा हिल्स में नक्सलियों के जमा होने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियों और जवानों ने यहां अभियान छेड़ दिया है। माना जा रहा है कि अब लाल आतंक पर अंतिम प्रहार की बारी है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से तिलमिला उठे नक्सली निर्दोष ग्रामीणों को बना सकते हैं निशाना। अलर्ट मोड में आई एजेंसियां और जवान, नक्सलवाद के किले पर अब अंतिम प्रहार। मोदी सरकार ने नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 से पहले जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इस दिशा में अब तक की सबसे ठोस सफलता मानी जा रही है। ऑपरेशन में जहां नक्सलियों के बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं और छोटी छोटी टुकड़ियों में कुछ नक्सली भाग खड़े हुए हैं, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अब और सतर्क हैं। वहीं इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेतृत्व विहीन हताशा ये नक्सली निर्दोष ग्रामीणों को भी निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के सफल होने के बाद माओवादियों ने फिर से कर्टेगुट्टा हिल्स में वापसी की कोशिश की है और उस बात की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा हिल्स में नया अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कर्रेगुट्टा हिल्स के पास नए कैंप खोले जाने की तैयारी है। छोटी छोटी टुकड़ियों में भागे नक्सलियों को लेकर जानकारी जुटाने का काम तेज कर दिया गया है और जानकारी मिलते ही ऑपरेशन भी किया जाएगा। इसके लिए पूरा प्लान तैयार है। इस वक्त जो है हम एक छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के कैंप में मौजूद हैं, जहां से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की शुरुआत होने जा रही है। और ये जो टीम है कोबरा कमांडोज की टीम है। इसके अलावा इन कोबरा कमांडोज के अलावा जो है सीआरपीएफ की यूनिट जो है स्पेशलाइज्ड यूनिट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पुलिस, एसटीएफ और डीआरजी की यूनिट भी इस ऑपरेशन में शामिल होगी। आपको बता दें कि कर्रेगुट्टा हिल्स नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां नक्सलियों के बिछाए 500 से ज्यादा आईईडी मौजूद हैं। यही कारण है कि सुरक्षा बल के जवान कर्रेगुट्टा हिल्स पर कब्जे की तैयारी में हैं। दरअसल 3 दशकों की नक्सल विरोधी लड़ाई में यह पहली बार हुआ है जब ऑपरेशन के दौरान 27 नक्सलियों के साथ नक्सलियों का बड़ा नेता मारा गया। ये केवल एक अभियान नहीं बल्कि उस विचारधारा की हार है जो बंदूक के बल पर सत्ता को चुनौती देना चाहती थी, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। नक्सलियों के खिलाफ ठोस रणनीति ने नक्सलियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक पिछले साल सबसे ज्यादा लगभग 900 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इस साल 4 महीने में ही 750 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बाद सुरक्षा बलों का जोश हाई है और सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। 2026 तक देश से लाल आतंक का पूर्ण सफाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बाद सुरक्षा बलों का जोश हाई है और उन्होंने फिर से नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गरेंगटा हिल्स में नक्सलियों के जमा होने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियों और जवानों ने यहां अभियान छेड़ दिया है। माना जा रहा है कि अब लाल आतंक पर अंतिम प्रहार की बारी है। 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से तिलमिला उठे नक्सली
निर्दोष ग्रामीणों को बना सकते हैं निशाना। अलर्ट मोड में आई एजेंसियां और जवान। नक्सलवाद के किले पर अब अंतिम प्रहार। मोदी सरकार ने नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 से पहले जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इस दिशा में अब तक की सबसे ठोस सफलता मानी जा रही है। ऑपरेशन में जहां नक्सलियों के बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं और छोटी छोटी टुकड़ियों में कुछ नक्सली भाग खड़े हुए हैं, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अब और सतर्क हैं। वहीं इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि नेतृत्व विहीन हताशा ये नक्सली निर्दोष ग्रामीणों को भी निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के सफल होने के बाद माओवादियों ने फिर से कर्टेगुट्टा हिल्स में वापसी की कोशिश की है और उस बात की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा हिल्स में नया अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कर्रेगुट्टा हिल्स के पास नए कैंप खोले जाने की तैयारी है। छोटी छोटी टुकड़ियों में भागे नक्सलियों को लेकर जानकारी जुटाने का काम तेज कर दिया गया है और जानकारी मिलते ही ऑपरेशन भी किया जाएगा। इसके लिए पूरा प्लान तैयार है। इस वक्त जो है हम एक छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के कैंप में मौजूद हैं, जहां से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की शुरुआत होने जा रही है। और ये जो टीम है कोबरा कमांडोज की टीम है। इसके अलावा इन कोबरा कमांडोज के अलावा जो है सीआरपीएफ की यूनिट जो है स्पेशलाइज्ड यूनिट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की पुलिस, एसटीएफ और डीआरजी की यूनिट भी इस ऑपरेशन में शामिल होगी। आपको बता दें कि कर्रेगुट्टा हिल्स नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहां नक्सलियों के बिछाए 500 से ज्यादा आईईडी मौजूद हैं। यही कारण है कि सुरक्षा बल के जवान कर्रेगुट्टा हिल्स पर कब्जे की तैयारी में हैं। दरअसल 3 दशकों की नक्सल विरोधी लड़ाई में यह पहली बार हुआ है जब ऑपरेशन के दौरान 27 नक्सलियों के साथ नक्सलियों का बड़ा नेता मारा गया। ये केवल एक अभियान नहीं बल्कि उस विचारधारा की हार है जो बंदूक के बल पर सत्ता को चुनौती देना चाहती थी, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। नक्सलियों के खिलाफ ठोस रणनीति ने नक्सलियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक पिछले साल सबसे ज्यादा लगभग 900 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इस साल 4 महीने में ही 750 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के बाद सुरक्षा बलों का जोश हाई है और सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। 2026 तक देश से लाल आतंक का पूर्ण सफाया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।